हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं बीएसएनएल की। आप लोगों ने बीएसएनएल के लॉसेस और डाउनफॉल के बारे में सुना या पढ़ा तो ज़रूर होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं बीएसएनएल एक टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्न कंपनी थी। तो आज हम बात करेंगे बीएसएनएल की फाउंडेशन, गोल्डन डेज, डाउनफॉल की। साथ ही साथ जानेंगे कि व्हाट नेक्स्ट फॉर बीएसएनएल। बात करते हैं फाउंडेशन। तो बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड ब्रिटिशर्स के द्वारा 1850 में टेलीग्राफ भेजने के लिए बनाया गया था। टेलीग्राफ हम लोग उसे तार के नाम से जानते हैं। टेलीग्राफ अगले 160 साल यानी सन 2010 तक यूज़ में रहा और सन 2013 में टेलीग्राफ सर्विस को बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ 19 अक्टूबर 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लखनऊ से बीएसएनएल मोबाइल सेवा की शुरुआत की और लॉन्च के कुछ महीनों के बाद ही बीएसएनएल देश की नंबर 1 मोबाइल सेवा कंपनी बन गई। बात करें गोल्डन पीरियड की, तो हम में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि एक टाइम था जब बीएसएनएल ने 10,183 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था, वो भी केवल एक साल में। बात करें सन 2001 से 2008 तक की, तो बीएसएनएल ने कुल 86,668 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। यही नहीं, बीएसएनएल एक टाइम में टेलीकॉम सेवा में 70% मार्केट शेयर रखता था। इस तरह बीएसएनएल आज से 10 साल पहले भारत सरकार का सबसे प्रॉफिटेबल पीएसयू यूनिट था। पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट। लेकिन टाइम के साथ चीज़ों में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं और मार्केट में कई सारी प्राइवेट कंपनियों की एंट्री होती है, जैसे एयरसेल, टाटा डोकोमो एक्सेट्रा। सन 2008 तक बीएसएनएल भारत का बहुत ही भरोसेमंद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही। लेकिन 2008 के बाद क्या बदला जो बीएसएनएल प्रॉफिट से लॉस मेकिंग कंपनी बन गई? रीज़न है स्लो अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। बीएसएनएल ने सन 2010 में 3G का लॉन्च किया, जबकि वहीं एयरसेल, टाटा डोकोमो जैसी कंपनियां ये सर्विस 2009 से ही प्रोवाइड कर रही थी। कई एग्जिस्टिंग जाइंट्स जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के होते हुए बीएसएनएल का यूं टेक्नोलॉजी को लेट अडॉप्ट करना धीरे धीरे उसकी मार्केट शेयर को कम करता रहा। तो अगर बात करें बीएसएनएल की प्रॉफिट मेकिंग ईयर्स की, तो सन 2003 में बीएसएनएल ने कुल 5,976 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। वहीं 2004 में 10,183 करोड़ और 2005 में 8,939 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन सन 2006 में एक खबर आती है कि टेलीफोन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के चीफ दयानिधि मारन अपने घर पर प्राइवेट ऑफ रिकॉर्ड टेलीफोन लाइंस का यूज़ करते हुए पकड़े गए हैं। ये 700 हाई स्पीड लाइन सन नेटवर्क के बिजनेस के ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ की गई। सन नेटवर्क दयानिधि मारन के भाई कलानिधि मारन की कंपनी थी। ये केस केवल बीएसएनएल के लॉस को सामने नहीं लाया, साथ ही साथ मिनिस्ट्री में चल रहे फ्रॉड्स को भी सामने लाया और ऑफ रिकॉर्ड्स लाइंस का यूज़ गवर्नमेंट की जानकारी के बिना एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और यहीं से बीएसएनएल में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की शुरुआत होती है। वहीं दूसरी ओर 2007 में ए राजा मिनिस्ट्री को संभालते हैं, लेकिन 2000 सामने में आता है भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम, 2G स्कैम। इस स्कैम से बीएसएनएल पे सीधा असर तो नहीं हुआ क्योंकि ये स्कैम मिनिस्ट्री में हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट 2007 से बीएसएनएल के सारे टेंडर्स को स्क्रूटनी कर रही थी और इस स्कैम के बाद ये सारी चीज़ें बीएसएनएल पर इम्पैक्ट करने लगी। सन 2007 से 2010 के में जहां सारी प्राइवेट कंपनियां टाइमली डिसीजन ले रही थी, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही थी, वहीं बीएसएनएल के सारे वर्क स्लो और डिसीजन लेट होते गए क्योंकि इनके सारे टेंडर्स, सारी चीज़ों की स्क्रूटनी जो है गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही थी। जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी के अभाव में बीएसएनएल अपनी ग्रोथ को बहुत ही स्लो करता जा रहा था, दूसरी तरफ वो अपनी मार्केट शेयर को भी खो रहा था। अगर बात करें लैंडलाइन यूज़र की, तो 2016 में बीएसएनएल के पास 24 मिलियन यूज़र थे, जो कि टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में लेट लतीफ़ी और बदलाव के चलते 2020 में केवल 19 मिलियन रह गए। नेक्स्ट आता है जियो वेब। 2016 में जियो के पास 4G टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, जो कि जियो की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को बहुत कम करता है और रीच को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। साथ ही साथ जियो ने जनता को फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग और फ्री एसएमएस की सुविधा अवेलेबल कराई, जिससे बीएसएनएल की मार्केट शेयर को काफ़ी बड़ा झटका लगता है।
और आज 2022 में जब सारे प्राइवेट प्लेयर 5G रोल आउट करने वाले हैं, BSNL अब 4G सर्विसेज को स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, जो कि अगेन मार्केट डिमांड से लगभग 5 साल डिलेड है। बात करते हैं BSNL के अप्स एंड डाउन से भरी इस जर्नी के दूसरे पहलू, यानी कि BSNL ने देश के लिए क्या किया है और इससे हमें क्या प्रॉफिट है उसके बारे में। तो सपोज़ करिए अगर BSNL ना हो और एयरटेल और जियो आपस में हाथ मिला लें, तो ये कंपनी जो भी प्राइस हमसे डिमांड करेंगी, भारत की जनता को वो प्राइस देना होगा इनकी सर्विस का यूज़ करने के लिए। वहीं देश में कोई भी आपदा आए, BSNL वहाँ हमेशा वर्क करता है। बात करें अमरनाथ यात्रा में, तो BSNL इकलौता नेटवर्क प्रोवाइडर है जो यहाँ वर्क करता है। BSNL अपनी सर्विसेज रिमोट विलेजेस लाइक लद्दाख, जहाँ बहुत कम यूज़र हैं, वहाँ पर लॉस मेकिंग होने के बावजूद भी सर्विस प्रोवाइड करता है। और BSNL देश हित में वॉर जैसी सिचुएशन में लॉस मेकिंग बिजनेस होने के बावजूद ही वर्क करेगा। अगर बात करें BSNL के फ्यूचर के बारे में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BSNL के रिवाइवल के लिए 1,64,000 करोड़ का पैकेज एलोकेट किया है, जिससे गवर्नमेंट का टारगेट है कि सन 2026-27 तक BSNL एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द BSNL। आपका BSNL के साथ क्या कनेक्शन रहा है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चैनल के सपोर्ट के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।